मृत्युंजय। ओम शांति शांति शांति। रविवार ये सत्संग जो ये 44वीं कक्षा है, आप सबका स्वागत है। सत के साथ संग सत्संग कहलाता है। सत का मतलब तीनों कालों में जो अबाधित रहता है, कभी भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसको सत कहते हैं। हमारा शरीर बदल रहा है, हमारे बाल्यकाल में अलग स्थिति होती है शरीर की, युवावस्था में अलग होती है, वृद्धावस्था में अलग होती है। किसी बूढ़े आदमी के शरीर को देखते हैं तो पता लगता है कि उसका शरीर कैसी स्थिति में पहुंच गया है। नौजवान का शरीर अलग होता है, क्रिया शक्ति भी अधिक होती है, समझने की शक्ति भी अधिक होती है। तो बहुत सारी चीजें हमें बदलती हुई नजर आ रही हैं, समझ में आती हैं कि चीजें बदलती हैं। दुनिया भर की चीजें हैं जो हमारे को दिखाई देती हैं कि ये सब बदल रही हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब बदलती हुई हमें प्रतीत होती हैं। एक एक समय हम किसी के बिना जी नहीं सकते, दूसरे समय उसको देख नहीं सकते। तो बदलाव आ गया ना, हमारी हमारी मन की स्थिति का बदलाव आ गया। और फिर कभी ऐसा हो जाता है, फिर वैसा ही हो जाता है जैसे पहले स्थिति थी। कितना चेंज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो जैसे हमारा जो संबंध होते हैं, उन संबंधों में एक रूपता नहीं होती। कभी हम किसी से द्वेष करते हैं, कभी किसी से प्रेम करते हैं, कभी किसी को हम अच्छा समझते हैं, कभी किसी को हम स्वार्थी समझते हैं। मतलब बदलाव, हमारी बुद्धि में बदलाव आ जाता है दूसरों को देख करके। हमारी शरीर में तो बदलाव, ये तो सबको पता ही है, शरीर में बदलाव आता है, उसके लिए व्याख्या की जरूरत नहीं है। पर हमारी मन में भी बदलाव आता है, हमारी बुद्धि में भी चेंज होता है। बुद्धि, हमारे ज्ञान में परिवर्तन होकर के हमारी बुद्धि अलग प्रकार से देखती है चीजों को। एक समय हमारी बुद्धि को विषय सुख बहुत ही अच्छा लगता है, और दूसरे समय वही बुद्धि विषयों में विष देखती है, जहर देखती है। तो ये बदलाव हो गया ना बुद्धि का। एक समय हमारी बुद्धि को ऐसा लगता है कि ये विषयों का सुख, इसके आगे और कुछ नहीं है अस्तित्व में, यही अंतिम चीज है। दूसरे समय हमारी बुद्धि में ये निश्चय होता है कि ये सबसे निकृष्ट चीज है। ठीक है, इसमें सुख है, पर बहुत ज्यादा ऊर्जा का अपव्यय करके और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हमें सुख मिलता है। तो ये बुद्धि का परिवर्तन हो जाता है। मन का परिवर्तन, बुद्धि का परिवर्तन। मन में भावनाएं होती हैं, मतलब ये जो फीलिंग्स होती हैं मन में, वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, सिद्धांतों के प्रति जो हमारे भाव होते हैं, वो अलग अलग फीलिंग्स हमारी बदलती रहती हैं। तो इन बदलने वाली चीजों को एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचाना होता है। मतलब शरीर तो बदलेगा, उसका कुछ नहीं, हम उस वो हमारे पहुंच से बाहर है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर को हम नहीं पहुंचा सकते हैं कि ये बदलना बंद हो जाए। शरीर तो जरूर बदलेगा। हाँ, बुद्धि को और मन को एक ऐसी स्थिति में हम पहुंचा सकते हैं कि उसका बदलना बंद हो जाए। ऐसे विचार करें, ऐसा उसके लिए अभ्यास करें, उसके लिए अभिप्सा करें, उसके लिए निरंतर हम इच्छा करें, तो एक ऐसी क्लैरिटी बुद्धि में आ सकती है कि उसके आगे
बुद्धि का परिवर्तन बंद हो जाए, बुद्धि का बदलना बंद हो जाए। उसी को योग शास्त्र में कहा है, योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। विवेक ख्याति, अंतिम विवेक ख्याति जब तक हमें नहीं मिलती है तब तक ये परिवर्तन होता रहेगा, अशुद्धि का क्षय होता रहेगा और ज्ञान की दीप्ति होती रहेगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि अंतिम ज्ञान की स्थिति नहीं आती। तो अंतिम ज्ञान की स्थिति आने के बाद चेंज बंद हो जाएगा। तो प्रकृति बदलती रहती है, बदलती रहती है, पर प्रकृति का एक घटक बुद्धि है, वो ऐसी स्थिति में चले जाएगी कि वो बदलेगी नहीं, बस छूटी जाएगी आखिरी में जाकर के, हमारे साथ रहेगी बिना बदले, लंबे समय तक ऐसी स्थिति में रहेगी जहां कोई बुद्धि में चेंज नहीं होगा, और वो आखिरी में जाकर के छूट जाएगी। मन में जो फीलिंग्स होती हैं उनमें जो कभी घृणा, कभी प्रेम, कभी लोभ, कभी उदारता, कभी ईर्ष्या, कभी मैत्री भाव, ये जो विरोधी विरोधी हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं किसी को एक को देख करके, और हमारे को एक एक प्रकार की फीलिंग आती है, उसको भी यदि हम ज्ञान की छाया में निरंतर हम देख सकें, उसका भी यदि हम अवलोकन कर सकें, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारा वो जो फीलिंग्स हैं वो उनमें परिवर्तन ना हो। परिवर्तन ये ना हो कि हम इस तरह से देखेंगे चीजों को, जैसी हैं वैसा देखेंगे, वस्तुनिष्ठ होकर के देखेंगे, हम कोई अपना आरोप उसमें नहीं डालेंगे। नहीं तो हम अपना कुछ आरोपित करके हम वस्तु को देखते हैं, और वो उसका प्रतिकूल आचरण देख करके हमारा आरोप भंग हो जाता है, भंग हो जाता है। हमारे अनुकूल आचरण होती है तो चीजें अलग दिखाई देती हैं, हमारे प्रतिकूल आचरण होता है तो चीजें अलग दिखाई देती हैं। प्रियाचरण अप्रियाचरण से वस्तु हमें अलग दिखाई देती है, लेकिन हम अपने चीजों को जैसी हैं वैसी हम बुद्धि के प्रकाश में जैसी हैं वैसी हम देख सकेंगे। एक हमारी ऐसी स्थिति आएगी कि चीजें जैसी हैं वैसी हम देख सकेंगे। सत्संग से यही विचार करने के लिए मौका मिलता है, शास्त्र पर विचार करने से, और इधर महापुरुषों के अनुभवों को विचार करने से हमें ये अनुभव होता है कि कुछ चीजें हमारे बियॉन्ड अवर अप्रोच, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं, उनमें परिवर्तन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, हम उसको रोक नहीं सकते। पर कुछ चीजें परिवर्तन होती रहती हैं, तो वो हमारे ज्ञान के अनुसार हमारे लिए यदि लाभकारी दिखाई देती हैं तो वो अलग रूप में दिखाई देती हैं, हानिकारक दिखाई देती हैं तो अलग रूप में दिखाई देती हैं। इस तरह से वो परिवर्तन चलता रहता है। किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी घटना से यदि मुझे सुख मिलता है तो वो घटना, वो परिस्थिति, वो व्यक्ति, वो विचार मुझे प्रिय लगेगा, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो घटना, वो परिस्थिति, वो विचार मुझे अप्रिय लगेगा, जिससे मुझे परेशानी होती है, मेरे रास्ते में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये बुद्धि के प्रकाश में हम देख सकेंगे, बुद्धि के प्रकाश में हम देख सकेंगे कि भाई इस राग द्वेष को हटाना ही पड़ेगा, क्यों व्यर्थ में पालना, ये तो अपने तरीके से संसार चलेगा, और इसमें क्यों ज्यादा मोह करना, क्यों इसमें फंसना, ऐसा निश्चय करना पड़ेगा बार बार। निश्चय एक बार करने से ऐसा नहीं होता है कि वो निश्चय बना ही रहे, लेकिन बार बार करना पड़ेगा। यदि हम, एक और बात होती है कि हम ज्ञाता के स्वरूप में
होकर के रहने लग जाएं, चीजों को ऐसे देखने लग जाएं बिल्कुल बिना किसी नाम दिए उनके, बिना, कठिन तो है ही क्योंकि तुरंत वो राग द्वेष आ जाते हैं, सुख दुख आ जाते हैं, पर बिना नाम दिए यदि हम उन वस्तुओं को देखने लग जाएं, एज इट इज देखने लग जाएं, जैसी हैं वैसा देखने लग जाएं, तो यही एक साधना बन जाएगी हमारे लिए। विदाउट नेमिंग, मतलब नाम नहीं दे रहे हैं उन वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को, नाम देते ही वो उसमें कुछ हमारे लिए सुख कर, दुख कर, मोह कर, राग द्वेष, अच्छा बुरा, ये सब बीच में आ जाता है, और उसके आने से हमारा सांसारिक जीवन बना रहता है, बस इससे ऊपर नहीं उठ पाते। एक सांसारिक जीवन होता है, सांसारिक जीवन ऐसा, उसके कई सारे लेवल्स होते हैं, सांसारिक जीवन के कई सारे ग्रेड्स होते हैं। वर्टिकल, उसको यदि ऐसे काट काट करके देखा जाए, उसको पहाड़ की तरह होता है सांसारिक जीवन का। आध्यात्मिक जीवन भी होता है, पर एक को पकड़ करके कह रहा हूँ, सांसारिक जीवन के बहुत सारे लेवल्स होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा स्वार्थ होता है, दूसरे की हानि करके भी अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये भी एक सांसारिक लेवल है। माने कुछ परवाह नहीं करनी दूसरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अपना प्रयोजन पूरा होना चाहिए, अपना अहंकार संतुष्ट होना चाहिए, अपने को लाभ मिलना चाहिए, अपने को सुख मिलना चाहिए, बस ये भी एक सांसारिक लेवल है। लेकिन इससे ऊपर उठेंगे तो फिर ये लेवल आएगा कि भाई दूसरे को कम से कम इतना होना चाहिए कि जितना हम सुख ले रहे हैं दूसरे को भी सुख दें। और ज्यादा सांसारिक लेवल में ऊंचे उठेंगे तो ये आएगा कि भाई सुख चाहे कम मिले, मतलब दूसरे से सुख कम मिले और थोड़ा बहुत दुख भी मिले, पर मैं दूसरों को सुख ज्यादा दूंगा, दुख कम से कम दूंगा, ये भी एक सांसारिक लेवल है। संसार में ही रहते हुए हम ये बात भी सोचते हैं कि दूसरे को सुख अधिक देना है मुझे, दूसरे को दुख तो कम से कम देना है, कभी भूल चूक से हो भी जाए, दुख दे भी दिया जाए तो कुछ निश्चय करना पड़ेगा, कुछ निश्चय कि आगे से मैं दुख नहीं दूंगा, और ऐसा 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 कुछ न कुछ उपाय करने पड़ते हैं। तो ये भी एक सांसारिक लेवल है। सांसारिक लेवल का जो अंतिम शिखर यही है कि अधिक से अधिक मैं दुख, मतलब अधिक से अधिक मैं सुख दूंगा, दुख कम दूंगा। आध्यात्मिक लेवल यही, यदि उन्नति करते करते यदि इसको हम आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो वो अंतिम लेवल एक ऐसा आएगा कि सांसारिक भूमि खत्म हो जाएगी और अध्यात्म की शुरुआत हो जाएगी कि मैं किसी से कुछ मुझे लेना नहीं है और मुझे बस देना ही देना है। मेरे जीवन का श्वास श्वास दूसरे के लिए हो, चाहे हम प्रैक्टिकली साक्षात हम किसी के लिए कुछ भी ना करें, पर विचार में सबका भला सोचते रहें, विचार में हम ये निश्चय करते रहें, बार बार मन में विचार लाते रहें, सबका भला हो, सब सुखी रहें, उसमें भेदभाव रहित तो करके, कोई किसी ने मेरे को कष्ट दिया, मेरा अपमान किया, मेरी बात नहीं मानी, वो लोग भी जब मेरे सामने आए तो उनको इनका भला हो, इनका भला हो, यही अंदर अंदर गुनगुनाते रहे गीत कि इनका भला हो, ये खुश रहें, प्रसन्न रहें, इनके जीवन में आपत्तियां न आए। ऐसे हमें ऐसे प्रारंभ करना पड़ेगा, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करनी पड़ेगी। मानी दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों के बारे में जो बुराई आती है मन में, दूसरों के प्रति तुलना करके हम ऐसा देखते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे कंपैरेटिवली दूसरों को देखते रहते हैं, तो उसको, मतलब ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करेंगे तो ये सारी चीजें कम करनी पड़ेंगी हमारे को, और जितनी ज्यादा कम होती जाएंगी, जितनी ज्यादा कम होती जाएंगी ये सारी चीजें, और इनका अंतिम बिंदु जो होगा वो कहाँ पहुंचेगा
कि मैं पूरा निरपेक्ष हो जाऊं, निष्काम हो जाऊं, किसी से कुछ चाहिए नहीं मुझे, किसी से कुछ चाहिए नहीं, ऐसे बिंदु पर पहुंचना ही पड़ेगा यदि हम जीवन मुक्त अवस्था की तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ भी नहीं चाहना। अब ये हम जो कितनी चीजों को कितना महत्व अमहत्व देते हैं, सामाजिक दायित्व उत्तरदायित्व होते हैं, उनको हम निभाने की बात भी रहती है, और दूसरों के लिए, दूसरों ने हमारे लिए बहुत सारा किया हुआ होता है, उसको चुकाने का, ऋण चुकाने की भी बात होती है, वो सब भी हमें करना ही होता है। उसको करते हुए और फिर आखिरी में ये सब स्थिति लानी होती है कि अब मुझे बहुत हो गया है, अब मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, मुझे जितना हो, मतलब किसी को सुख मिल जाए मेरे द्वारा, वो भी अहंकार पूर्ण देना नहीं। अहंकार पूर्ण देना होगा तो वो भी एक पुण्य बन जाएगा, और फिर वो क्या ऐसा भी जीवन है कोई? हाँ नहीं, भोजन नहीं चाहिए तो भोजन कितने आदमियों को हाथ लग रहा है, सब कैसे चुका देंगे बताओ? हाँ बताता हूँ कि चाहत की परिभाषा ये होती है कि जैसे हमारे को पैसे चाहिए, हमारे को मतलब एक आवश्यकता होती है और एक इच्छा होती है, इन दोनों का भेद तो करना ही पड़ेगा। तो हमारी जो आवश्यकता होती है वो तो प्रकृति स्वयं पूरा करती है, समाज स्वयं पूरा करती है, या समाज करता है या भगवान करता है, तीनों में से किसी का भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैं एक अमेरिकन माताजी का उदाहरण देता रहता हूँ कि उन्होंने घर से ये विचार करके निकली कि मुझे भोजन नहीं मांगना और मुझे आवास नहीं मांगना, दो नियम किए, और पैसा नहीं रखना, तीसरा नियम किया, मुझे अपने पास पैसा नहीं रखना, भोजन नहीं मांगना, आवास नहीं मांगना। और वो 25 साल से ऊपर भ्रमण करती थी पूरी अमेरिका में, वहीं जन्मी हुई माताजी की बात कर रहा हूं। उनका अपना नाम भी पता नहीं क्या, पर वो जो अंतिम नाम हो गया पीस पिलिग्रिम, शांति दूत, शांति का तीर्थ यात्री, ऐसे उन्होंने अपना नाम अपने उसके ऊपर, पीठ के ऊपर जो वो कपड़ा पहनी हुई थी उस पर लिखवा लिया, आगे भी लिखवा लिया, परिचय के लिए समझो। कि ये उनको उन्होंने नियम जो किया कि मेरे को कहीं ये नहीं पूछना कि मैं आपके यहाँ क्या ठहर सकती हूँ, कोई कहता है कि आज आप हमारे यहाँ ठहरिए तो ठहर गई। तो इस तरह का जो जीवन होता है वो इच्छा रहित जीवन कहा जाता है। उन्होंने जैसा भोजन करा दिया उसमें कोई भी इच्छा नहीं कि ये तो वहां जो थे देखो इनका घर कितना बड़ा है, क्या सूखी रूखी रोटी ला कर रख दी, कुछ भी नहीं वो किया, कुछ भी ये, इस तरह से जो हमारे मन में बात आ जाती है वो इच्छा की बात होती है। तो जो हमें मिल जाए प्रकृति, हम अपना कर्म पूरा व पूरा सही सही कर रहे हों, और प्रकृति अपने आप व्यवस्था करती है या भगवान व्यवस्था करता है, व्यवस्था तो होती है, या समाज व्यवस्था करती है, तीनों नाम रख दें कोई बात नहीं उसमें। तो प्रकृति अपने आप हमारे, हम यदि हम सही सही अपना काम पूरा करते हैं तो प्रकृति भी करेगी ना। स्वामी शरणानंद जी कहते हैं कि समाज इतना बेईमान नहीं कि वो अपना कर्तव्य पूरा ना करे। हम अपना सही सही पूरा करेंगे तो समाज क्या इतना बेईमान है कि वो नहीं करेगा। तो ये तो आपको शंका नहीं होनी चाहिए कि फिर रोटी नहीं, अब जैसे जैसे भूख लगी है, भूख तो लगी है तो कोई मैंने कहा है हमें कुछ नहीं चाहिए तो भोजन तो चाहिए, मिले कहीं से भी कैसे मिले, मांगेंगे नहीं कोई बात नहीं, लेकिन चाहिए तो ना। नहीं, इसको चाहना में नहीं गिनते। अच्छा, चाहना में वो गिनते हैं कि ये भोजन इस तरह का होना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये जो है ना। हाँ बस वो तो कर जरूरी नहीं है कर, हाँ, तो किसी ने अपनी श्रद्धा से हमें भोजन दे दिया तो उसमें हाँ ठीक है, जो जैसा चाहत में नहीं है वो।
प्रकृति प्रबंध कर रही है, पूरा अस्तित्व जैसे धूप पानी इसका प्रबंध कर रहा है ना। प्रकृति सूर्य दे रही है हमारे को, चंद्रमा की रोशनी दे रही है, हवा पानी धरती और ये पेड़ पौधे फल फूल ये जो पैदा कर रही है ना प्रकृति, तो इस में हमारे को सहज रूप से मिल रहा है। अपने आप ही श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, जा रहा आ रहा है, उसमें हम कुछ कर थोड़ी रहे। हमारे भीतर कितनी सारी क्रियाएं हो रही हैं, रक्त का प्रवाह है, हृदय धड़क रहा है, आंखें काम कर रही हैं, कान अपना काम कर रहे हैं, इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं। उसमें हमारा अहम थोड़ी जुड़ा हुआ है कि मैं कर रहा हूं। हृदय को हम धड़का रहे हैं, या ये जो आंख की ज्योति काम कर रही है उसमें क्या हम उसको, इस आंख को हम ऐसा बनाया कि वो देख रही है। ये तो एक व्यवस्था है, हो रहा है। तो ऐसे आध्यात्म जीवन की शुरुआत त्याग से होती है, ज्ञान से होती है, ध्यान से होती है, सेवा से होती है, विवेक से होती है। 4-5 शब्द मैंने बोल दिए। अध्यात्म जीवन की शुरुआत मतलब यहां से होती है कि मुझे जो है दूसरों को सुख, मेरे जीवन से सुख मिल जाए, दुख ना मिले मेरे से किसी को। ये जब चरम शिखर पर पहुंचेगा ये भाव, तो मैं निरपेक्ष हो जाऊंगा सब तरफ से। मैं कहीं से भी कुछ अपेक्षा छोड़ दूंगा कि मेरे को इनके द्वारा ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसी अपेक्षा छूट जाएगी। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो मन शांत हो जाएगा, हम समर्पित हो जाएंगे और मन ठहर जाएगा, बुद्धि भी ठहर जाएगी। जब ऐसी स्थिति आएगी तो उसी को योग सूत्रों में कह दिया समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ऐसी यदि स्थिति आ जाए तो ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा हमारा, तो वो हो जाएगा। ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसे ध्यान अलग से नहीं करना पड़ेगा, अलग से आपको उपासना नहीं करनी पड़ेगी। आपके इस ज्ञान से स्वाभाविक रूप से आपका मन स्थिर हो जाएगा। मन तो स्थिर इसलिए नहीं है कि कुछ चाहत शेष है, मन चंचल इसलिए है कि अभी चाहत शेष है। तो यदि कोई व्यक्ति समाधिस्थ होना चाहता है तो बाहर से उसको उदासीन होना पड़ेगा। महापुरुष ऐसे कहते हैं परम वैराग्य को धारण करना पड़ेगा। परम वैराग्य का मतलब बाहर से हमें निरपेक्ष होना पड़ेगा, ये है परम वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये है कि दुनिया की सारी चीजें कितनी भी अच्छी हैं, बड़ी हैं, सुखद हैं, कैसी भी हैं, होंगी किसी के लिए, मेरे लिए कुछ भी फर्क नहीं है। मिट्टी के ढेले में या किसी पत्थर में या किसी हीरे के टुकड़े में या सोने के टुकड़े में कुछ भी फर्क नहीं है। इस तरह की ज्ञान की स्थिति बन जाएगी उसकी। जब कोई इच्छा ही नहीं तो भेद कैसे दिखेगा कि ये सोना है और ये वो है, ये वो है। ये महापुरुषों की महिमा है कि वो समाज में जब सेवा करते हैं तो उनको मतलब प्रेस लगानी पड़ती है। स्वामी दयानंद जी को देखते हैं तो उनको बहुत सारा वेद भाष्य का कार्य, ये उनकी करुणा है कि इतना झंझट मोल लेकर के और वो सामाजिक काम समाज में इस तरह के काम कर जाते हैं और अपने आप को भी बचा लेते हैं। सारे महापुरुष इसी तरह के हैं। हजारों, जैसे श्री अरविंद आश्रम में हजारों साधक साधिकाएं रहते थे, उनका भोजन का प्रबंध, उनका आवास का प्रबंध, उनके रहने सहने का, उनको उनकी आध्यात्मिक उन्नति का ध्यान रखना, उनके लिए सब जो भौतिक सुविधाएं आवश्यक होती है ना, मौज नहीं, आवश्यक जो सुविधाएं होती है सब प्रबंध करना और फिर उनको काम बताना, उनको सबको। कितना बड़ा झंझट है, कितना बड़ा
मतलब ये सब अपने अपने सामर्थ्य की बात होती है। फिर श्री अरविंद में, महर्षि दयानंद में ये सब झंझट झेलने का सामर्थ्य, जन्म जन्म की साधना थी उनकी, उनके अंदर ये सामर्थ्य था। अपने आप को देखना, अपने स्वभाव का आकलन करना, और यदि हम इस तरह से अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के को बुरा नहीं देखना, और मैं किसी की मदद कर सकूं या ना कर सकूं, पर मुझे किसी का बुरा नहीं करना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सोचना, और सबके प्रति आशीर्वाद, सबके प्रति अहोभाग्य, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति सहजता का व्यवहार, यदि ऐसा हो जाए तो हम इस तरह के झंझट ना करके भी हम जीवन मुक्त पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये सब झंझट करेंगे तभी हमको मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। उनके अंदर सामर्थ्य था, उनकी करुणा थी, जिसके कारण से उन्होंने ये सब कर लिया। कोई आदमी ये सब ना करे और केवल इतना ही करे कि सबके प्रति सद्भाव, सत्प्रेम और आदर और सम्मान और सबके प्रति अच्छा शुभ भाव सोचता रहे, तो ये करने के बाद भी, और निरपेक्ष रहे, दूसरे से मुझे कुछ मिलेगा, हम मतलब कुछ न कुछ चाहते हैं आंशिक रूप में, मतलब कहते तो रहते हैं कि भाई कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जैसे आचार्य ज्ञानेश्वर जी रोजड़ में उन्होंने एक नियम किया, इसी बात से कुछ निश्चय किया ही होगा, उन्होंने कुछ देखा ही होगा, किसी के घर जाऊंगा तो दक्षिणा नहीं लूंगा, किसी को भेजनी है तो आश्रम में भेजो, किसी को या तो स्वयं जा करके या चैक आदि के द्वारा आश्रम में भेजो, किसी के घर जाऊंगा, किसी यज्ञ करूंगा, कहीं कुछ करूंगा तो मुझे एक पैसा भी नहीं, अपने पैसे से ही जाते थे, आश्रम से ही जाते थे, आश्रम से आ जाते थे। कितना बड़ा उन्होंने निर्णय लिया, ये कुछ सोच करके ही लिया होगा कि मुझे जो है ना अपना बचाव इस तरह से करूंगा तो मिलेगा। ये बाद में तो नहीं था उनका ऐसा, बाद में ही था, हमेशा रहा है, मृत्यु तक रहा है, हमेशा रहा है। विदेश देश दुनिया भर में घूमे, पर किसी के घर में जाकर के कोई दक्षिणा देता था तो मना कर देते थे कि नहीं। संस्था में तो ले लेते थे, नहीं, संस्था के लिए भी नहीं लेते थे, अगर ये संस्था में लगा देना नहीं लेते थे। मतलब किसी लेना नहीं है, कोई देना चाहे तो आश्रम में दे। हाँ, सीधा जो वहां पर एक व्यवस्था थी उसको वहां पर भेजो, अपने हाथ से नहीं लेते थे। अगर जी आप दे देना, उनको ना अपना आप देना, मेरे को कोई चक्कर नहीं है। तो क्या कितना बड़ा उन्होंने इस बारे में निर्णय लिया होगा। मैं तो सोचता हूं कि एक एक छोटा छोटे निर्णय भी आदमी को आगे बढ़ाने में कितने कारण होते हैं। इतनी बड़ी संस्था खड़ी हो गई उनकी, ये तो सब हमें सामने है, लेकिन उन्होंने मतलब अपने को बचाया। अरे जी मैं जो है ना लोभ को कैसे छोड़ सकता हूँ, और संस्था भी चलनी है, कैसे मैं अपने आप को लोभ से मुक्त रखूं। तो ऐसे सच्चे साधक क्या क्या करते हैं उपाय, पता नहीं उनको। आप देखिए एक एक जीवन का अध्ययन करके कैसे कैसे अपने आप को संभालते हैं। हमारे गुरुजी जो है वो मतलब यूं कहते हैं कि भाई कोई देने वाले बहुत देते थे, वहां तो हमेशा चलता ही रहता था काम, चिनाई वगैरह का, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, पर किसी का नाम किसी के सामने नहीं बोलते थे। कितना बड़ा मतलब इसके लिए कोई नाम प्लेट नहीं लगाते थे कि कोई कितना पैसा कहाँ पर दे रहा है, चर्चा में भी नहीं कहते थे कि ये व्यक्ति, हम तो बता देते हैं कि इन्होंने मतलब ये इतने दिए, इतने दिए, उस
उसकी प्रशंसा करने के लिए हमारे को मन में आ जाता है कि उसको अच्छा लगेगा। हाँ पैसा के बारे में जो है, जो देने वाला है, किसी ने 5 लाख रुपए दिए और हमने कहा कि उन्होंने 5 लाख रुपए भेजे हैं, तो उससे मतलब मन में आता है ना कि उसको अच्छा लगेगा। पर स्वामी जी को भी दिए होंगे, कितने ही लाखों रुपए दिए, पूरे जीवन उन्होंने पैसे का काम किया बहुत ज्यादा, पर एक पैसे का भी ये नहीं पता है बताया कि उसने इतना दिया। किसी के सामने चर्चा नहीं की, ऐसे बैठे बैठे ही चर्चा नहीं की। तो अपने आप को संभालने के लिए सब तरीके निकालते हैं कि मैं कैसे अपने आप को बचाऊं। तो ऐसे अलग अलग तरीकों से, अलग अलग ढंग से हमारे अंदर लोभ है या नहीं है, मतलब हम सबसे ज्यादा हम ही जानते हैं, कोई दूसरा जान नहीं सकता। हमारे गुणों को भी और अवगुणों को भी हम ही जानते हैं। हमारे अंदर कोई कमजोरी है, कोई दोष है, तो उसको हम जानते हैं अच्छे से कि ये दोष है। कहाँ आसक्ति है हमारी और कहाँ हम सहज हैं, तो उसको हम अच्छे से जानते रहते हैं। तो जो हम जानते हैं कि यहाँ हमारी आसक्ति है या यहाँ हम सहज हैं, तो जहाँ सहज है उसके लिए भी सावधान रहना पड़ता है कि वो सहजता बनी रहे, और जहाँ आसक्ति है उसको मिटाने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं कि तो इस तरह से हम अपनी बुद्धि का परिष्कार करते रहते हैं, ज्ञान को और अच्छा बनाते रहते हैं। शरीर तो देखो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जाता है, पर बुद्धि दिन प्रतिदिन सुधरती जाती है। ये इन दोनों का अंतर है। शरीर तो हमारा समय के हिसाब से, काल के हिसाब से बिगड़ता जाता है, सौंदर्य कम हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, केस काले थे अभी सफेद हो जाते हैं, शरीर ढीला पड़ जाता है, उसमें कुछ दर्शनीय जैसी चीज नहीं रहती। तो शरीर में तो वो होता चला जाता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और बुद्धि हमारी परिष्कृत होती जाती है यदि हम इसको ध्यान देते हैं, बुद्धि का परिष्कार करते हैं, तो और अच्छी होती जाती है। हमारी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो भी अच्छी होती जाती है। पहले हमारे में घृणा थी तो घृणा कम होती जाती है, पहले ईर्ष्या अधिक थी तो कम होती जाती है। ऐसे ये जो दुर्भाव है कम होते जाते हैं, सद्भाव जो है वो बढ़ते जाते हैं। प्रकृति का जो घटक है शरीर, वो तो ऐसा है। इंद्रियां जो है दुर्बल होती जाती है, पर मन और बुद्धि हम यदि जवानी में ही ध्यान देते जाते हैं तो वो परिष्कृत होते जाते हैं। बुढ़ापे में जाकर के मन बुद्धि का परिष्कार करना चाहे तो कभी भी नहीं होगा। अच्छे से ध्यान रख लेना चाहिए और सोने के अक्षरों में रख लेना चाहिए लिख करके, कि ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा कर लेते हैं, अभी तो जो नौजवान है कुछ करने का वेग होता है ना। हाँ, बुढ़ापा में कर लेंगे ये काम माने जो अर्जेंट हम समझते हैं, इन चीजों को, कार्यों को अर्जेंट समझते हैं, और इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उनको पोस्टपोन करते रहते हैं, स्थगित करते रहते हैं कि कभी आगे चल करके इस पर काम करेंगे। और हम इतने हेल्पलेस हो जाते हैं। मैं तो बूढ़े आदमियों को देखता हूँ ना, कुछ बूढ़े आदमियों को तो निकट रहता ही हूँ, और उनको जो है ना देखता हूँ तो बस की बात ही नहीं। तो ये हमारे को अभी करने की बात है, नौजवान उम्र में। यदि अभ्यास बढ़ाने जाता तो हमारी बुद्धि तो कमजोर तो नहीं पड़ेगी। वो तो मैं कह रहा हूँ ना, जवानी में ही यदि परिष्कृत कर ली अपनी बुद्धि को और अपने मन को, तो वो तो थोड़ा बहुत मतलब बहुत अच्छे से परिष्कृत कर ली,
स्वभाव बना लिया हाँ। तो वो तो वैसी बनी रहेंगी फिर। ये ठीक। पर यदि हमारे को अभी शुरुआत करें तो नहीं होगी, शुरुआत करेंगे तो नहीं होगी, और बीच वाली स्थिति में भी कुछ आगे उन्नति नहीं होगी। ये भी कह रहा हूँ, बीच वाली स्थिति में चले गए ना तो वहीं पर स्थगित हो जाएगी, मतलब आगे बढ़ेगी नहीं, परिष्कार आगे नहीं बढ़ेगा। तो अभी पूरा दम लगाने की बात है, पूरा जोर लगाने की बात है। इसी समय हम जो कुछ कर सकते हैं वही हमारे हाथ में, जो समय है ना, हम या तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है कल्पनाओं में कि मैं तो देखता रहता हूँ ना, अपने मन को भी देखता हूँ, 1 साल बाद में ऐसे करना है मेरे को, ऐसे सोच करके बड़ा अच्छा लगता है। 1 साल बाद ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मन मन में सोचने से आदमी को थोड़ा राहत सा मिलता है, वो परेशानी कम हो जाती है जो इस समय परेशानी थी, है ना, जो इस समय तू कर नहीं पा रहा है, तो समय को ऊपर डाल करके थोड़ा रिलीफ मिलती है। और 1 साल बाद जब वो आता है ना, तो वो फिर वो 1 साल में चला जाता है आगे, और इस तरह से पूरा जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। हम अपने आप को ना रिलीफ में डाल करके, और अपने आप को कंसोलेशन बोलते हैं ना, थोड़ा सांत्वना देते रहते हैं। नहीं तो 1 साल की बात ना आए तो अभी परिवर्तन करने के लिए हमें जोर लगाना पड़ेगा। जैसे कुछ करने के लिए आता है वेग, तो हम ये कह करके थोड़ा सा उसको स्थगित करते हैं कि अभी तो ये बहुत सारे काम हैं, 1 साल बाद देखूंगा। तो ऐसा करने से वो जो परेशानी थी ना, घुटन थी कि मैं जीवन जा रहा है मेरे हाथ से, पता नहीं कब क्या हो जाए, सारा मैं व्यर्थ के कामों में मैंने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी, और ऐसे ऐसे सोच करके, और आदमी के अंदर बहुत ही वेग उठता है कि मैं बिल्कुल आत्मस्थ हो जाऊं। फिर वो 1 साल का नाम लेकर के और थोड़ा अपने आप को वो कर लेता है, थोड़ा अपने आप को राहत में डाल देता है, राहत में डाल लेता है कि ठीक है 1 साल बाद करेंगे, मतलब वो जो परेशानी थी वो मिट जाती है। यदि भविष्य के लिए इस तरह के निश्चय आदमी ना करे ना, तो वर्तमान में ही उसको करना पड़ेगा। साधक को आगे की बात को, जो आगे आगे का बात का मतलब एक्सक्यूज, बहाना, मतलब बहाना बना करके हम उसको अपने आप, उसको अभी ठीक करने के लिए अपने आप को हम बचाना चाहते हैं। तो बुद्धि का परिष्कार देखिए करना है, मन का परिष्कार करना है, बहुत जरूरी है। मन और बुद्धि का परिष्कार, बुद्धि का परिष्कार, मन का परिष्कार विचार से होता है, शास्त्र से होता है, सत्संग से होता है, सेवा से होता है। ये सब साधन है बुद्धि मन। एकांत में साक्षी भाव में रहने से भी उसका परिष्कार होता है। अब बहुत बहुत स्थूल साधन भी हैं, जप को भी ठीक से कोई करे तो जप से भी उसका परिष्कार होता है, मंत्र जप आदि से भी होता है, पर उसका तरीका, कुछ अनुष्ठान प्रधान कार्य होते हैं उनसे होता होगा थोड़ा थोड़ा, बहुत कम परिष्कार होता है। जिनमें अनुष्ठान प्रमुख है और ज्ञान गौण है, वहां जो हमारे को वो होता है ना परिष्कार, वो धीमा होता है। जिनमें केवल मैकेनिकल होते हैं ना हमारी क्रियाएं, मैकेनिकल, जैसे कि मशीन की तरह होती है ना, कि बैठे और मंत्र पाठ कर लिए, संध्या के 19 मंत्र दोहरा लिए, और हमने कोई नियम किया और जल्दी जल्दी एक पृष्ठ स्वाध्याय कर लिया। इस तरह के जो अनुष्ठान प्रधान क्रियाएं होती हैं, कोई यज्ञ किया, कोई मतलब मंत्र बोलते रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि भाई हमें दिव्य आत्मा चाहिए, उसके पहले हम 4 वेदों का यज्ञ करेंगे। कोई गृहस्थ ऐसा सोचता है, कोई कपल शादी जिसकी हुई है कि मैं 4 वेदों का यज्ञ करूंगा, दिव्य आत्मा मेरे यहाँ आए। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी को हताश निराश नहीं कर रहा, नहीं ये पर सच्चाई है।
है? ये सच्चाई है जो क्या आप बिना कहे कह रहे हो। मतलब इतना करने से पिछले जन्म के संस्कार कहाँ जाएंगे? नहीं, वो भी है, पर मतलब वो तो कट जाएंगे संस्कार। तो यदि कोई ज्ञान प्रधान होकर के बिल्कुल जागरूक होकर के यदि वो क्रियाएं वो करे, तो ठीक है, लेकिन ये यज्ञ क्या हो जाएगा? यज्ञ इसमें भी एक, हनुमान चालीसा पाठ मंत्र क्या रह गया? मैं ये कह रहा हूँ कि यज्ञ भी एक कर्म है। कर्म 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 है, को ठीक है, ठीक, श्रेष्ठ कर्म कर्म से तो है, उसका जो लाभ मिलेगा मिलेगा, लेकिन ये नहीं, संस्कार क्या? वहां लाभ नहीं मिलेगा, हमारे हाँ, मन का हाँ, संस्कार होता है, वो मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो तो कर्म है। के द्वारा संस्कार भी होता है, पर बेहोशी होकर, बेहोश होकर के जो कर्म करते हैं उसका लाभ नहीं मिलता। ये बाद में भी नहीं मिलता, अब भी नहीं मिलता, बाद में क्या मिल जाएगा? नहीं, वायुमंडल सुधा होगा, ये मिलेगा और क्या मिलेगा? ठीक है, चाहे वायुमंडल होश में करो चाहे बेहोश में करो, वो होगा। आध्यात्मिक लाभ मिलना वो नहीं मिलेगा। नहीं, वही है। मतलब ये है कि हम कोई भी, हम अपने मन का परिष्कार करते हैं तो पूरा हमें वर्तमान क्षण में, अभी और यहीं, हमें अपने आप को रखना शुरू करना होगा, अभी और यहीं। और होश में होकर के, जैसे आप सुन रहे हो तो होश में सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो होश में बोल रहा हूँ। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और अभ्यास बल से बोल रहा हूँ और मन कहीं कहीं बीच में चला जाए। आप सुन रहे हो, बीच में कहीं कहीं घूमता रहे, और यहाँ पर कुछ कुछ बीच में मेरी बातें भी सुनते रहे। तो ये बेहोशी और जागरूकता जो है ना, किसी ने कहा कि ये जो अविद्या है और कुछ नहीं, जागरूकता का अभाव ही अविद्या है। जागरण का जो अभाव है, जागरूकता का जो अभाव है, यही अविद्या है। तो हमें अपने मन का, अपनी बुद्धि का परिष्कार करना है। ये तो हमें निश्चय से बार बार हमें निश्चय करना ही होगा कि मुझे अपने मन को, अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है। ये अपने आप तो होंगे नहीं। जैसे सबसे पहले जो कुछ हम करना चाहते हैं तो संकल्प आता है कि भाई खेत की नलाई गुड़ाई करनी है, तो एक विचार तो आया ना, खेत की नलाई गुड़ाई करनी है, ये संकल्प आएगा तभी तो हम वहां जाकर के खेत में, ऐसे ही बिना संकल्प के ऐसे कैसे लगेंगे? खेत में खड़ा है, अंधाधुंध जो है ना, वो खड़ा है, खरपतवार खड़ी है तो खरपतवार खड़ी है। तो एक संकल्प हमें अपने भीतर जगाना होगा कि खेत बहुत खराब हो गया है और हमें सफाई करनी है। तो हमारा मन और हमारी बुद्धि भी बहुत ही विकृत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा विकृत हो जाते हैं। तो ये संकल्प डालना ही पड़ेगा कि मुझे अपने मन बुद्धि की नलाई गुड़ाई करनी है, खरपतवार निकालनी है और उसको शुद्ध करना है, उसको पवित्र करना है। ये यदि हम नहीं करेंगे तो ये और ज्यादा, ये सामने खेत है यहाँ पर जो है ना, 3-4 साल से ये जुताई नहीं कर रहे, ऐसी जैसी स्थिति हो जाती है फिर हमारे अंतःकरण की भी। जब हम नलाई गुड़ाई छोड़ देते हैं तो किसी खेत को आप देख लीजिए उसकी क्या स्थिति होती है, जब उसमें हल नहीं चलता उसकी क्या स्थिति होती है। तो हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को निरंतर सत्संग के द्वारा, सद्विचार के द्वारा, सद्भावना के द्वारा और निष्काम सेवा के द्वारा, इन सब उपायों से, और मतलब अमृतत्व की प्यास के द्वारा, भगवान के प्रति लगाव और प्रेम के द्वारा, जब हम अपने भीतर काम शुरू करते हैं तो हमारे मन और बुद्धि का परिष्कार शुरू हो जाता है। और मन बुद्धि का परिष्कार, जिनके पास समय है वो सबसे बड़ा समय जो है युवावस्था होता है, क्योंकि बाल्यकाल में भी अंधेरा होता है, जैसे बुढ़ापे में वैसे तमोगुण आ जाता है और बाल्यकाल में रजोगुण प्रधान होता है। यहाँ भी रजोगुण होता है युवावस्था में भी, पर कोई इच्छा करेगा तो सात्विकता को ऊंचे स्थान पर ला सकता है। बाल्यकाल और बुढ़ापे में तो चाहते हुए भी सात्विकता ऊपर नहीं आ पाएगी, ऐसी व्यवस्था है अस्तित्व की, हम क्या करें। बाल्यकाल और बुढ़ापा दोनों एक जैसे हैं, वहां तो चाहते हुए भी आदमी सत्व गुण को प्रबल स्थान पर नहीं रख पाएगा। यहाँ
अभी मैं इतनी चर्चा के बाद एक महत्वपूर्ण विवेक चूड़ामणि का एक प्रसंग है, वो सुना करके ये सत्संग का टाइम हो जाएगा। यहाँ वो कहते हैं, एक प्रसंग है कि ये जो है ना, भ्रांति को छोड़ने के लिए सबसे पहले भ्रांति की जो परंपरा है ना, उसका जो कारण है उसे छोड़ने का उपदेश दिया। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यास अपनयम कुरु। लोक देह और शास्त्र का अनुवर्तन करना छोड़कर आत्मा में आरोपित जो अध्यास है उसको दूर करो, ऐसा उपदेश दिया गुरु के द्वारा शिष्य को। माने यहाँ पर साधन पंचक में आचार्य ने एक बात कही, जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम। मनुष्यों पर दया और निष्ठुरता दोनों का त्याग करो। मनुष्यों के ऊपर जो दया है और जो नैष्ठुर्य भाव है, दोनों का त्याग करो। माने दुखी जन को देखकर उस पर कृपा की बात आती है, निष्ठुरता की बात आती है ना। तो उन दोनों को जैसे वध के लिए उद्यत पुरुष को वध से निवृत्त करने के लिए की जाने वाली जो निष्ठुरता है, माने दुखी जन को देखकर उस पर कृपा और निष्ठुरता, कृपा और निष्ठुरता ये आत्मानुसंधान में बाधक है। कृपा को भी बाधक बना दिया, धर्म संचय होता है वो अलग बात है। खोल के बता दो, समझे। माने एक होते पुण्य कर्म, एक होते हैं आत्मानुसंधान, ये दो अलग राह हैं। तो पुण्य कर्म में तो कृपा चाहिए, कोई दुखी के ऊपर बार बार कृपा करेंगे, जितना कृपा करेंगे उतना पुण्य संचय होता जाएगा, जितना अच्छा करेंगे पुण्य संचय होता जाएगा। पर आत्मानुसंधान में ऐसा संकल्प ठीक नहीं है कि मेरे को कृपा करनी है। कोई अचानक आकर के हमसे सहयोग ले रहा है। किसी ने पूछा, जैसे रमन महर्षि एकांत में बैठे थे, किसी ने आत्मा के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने हाथ से कुछ अंगुलियों से कुछ लिख दिया, मतलब जमीन में लिख दिया, पेन कॉपी भी नहीं, जमीन में कुछ लिख दिया। तो ये भी एक प्रकार का अनुग्रह ही है वैसे तो। पर कृपा जो, जैसे कि हमारे मन में एक संकल्प होता है ना, कंबल बांट दूं, मैं अन्न क्षेत्र चला दूं, अब मैं ये कर दूं वो कर दूं, ऐसे मकान बना करके सामर्थ्यशाली लोग, जैसे वहां दक्षिण में जो है ना, कितने पता नहीं लाखों घर बना करके माता जी ने, अमृतानंदमयी ने कितने लाखों घर बना करके और गरीबों को बांट दिए, बना करके, और मतलब एक घर उनको दे दिया। मुझे पता नहीं वो कितने घर थे, लाखों थे, हजारों थे, कितने थे, संख्या मुझे जो अखबार में आती है अमृतमयी माँ, हाँ वो, हाँ, यहाँ पर सैकड़ों हजारों करोड़ लगा करके यहाँ हॉस्पिटल बनवाया है, यहाँ पर फरीदाबाद में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो महापुरुष बहुत ही सामर्थ्यशाली हैं, एक संकल्प मात्र से चीजें अपने आप घूमने लगती हैं। इतना ज्यादा अपने आप को इतना ऊंचा उठा दिया कि एक बार संकल्प करते हैं और कहते हैं और चीजें अपने आप घूम जाती हैं। पर सामान्य आदमी ऐसे थोड़ी होता है, उसको तो बहुत ही, यदि आप यूं सोच लो कि मेरे को ना लोगों को अन्न क्षेत्र चलाना है, आप ये सोच लो कि मुझे तो दूध बांटना है गरीबों को, तो फिर गायें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, फिर आपको सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब करना पड़ेगा ना। यदि आप कुछ भी ना चाहें और यही काम करने लगे तो भी कल्याण हो जाएगा, पर आदमी कुछ कुछ चाहने लगता है, फिर कर्म से कुछ कुछ चाहने लगता है कि मेरा यश बढ़े, मेरा नाम आए, फिर वो वीडियो भी डालेगा, फिर वो उसमें देगा माड़ा फोटो अखबार सारा सब सुन, फिर जय बोलेंगे, हाँ सब कुछ होगा, फिर वो फिर इलेक्शन में पड़े तो सारा काम होगा। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कैसे होगा, तो इसका उत्तर दिया कि 3 वासनाएं, एक लोक वासना, एक शास्त्र वासना और एक देह वासना। इन 3 वासनाओं का
कारण प्राणी को सम्यक ज्ञान नहीं होता है। जो विवेक ख्याति है, अंतिम ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, माने आत्म और अनात्म का जो भेद है हमारे व्यक्तित्व में, जो आत्मा और अनात्मा की जो अलग अलग जो पकड़ है, पहचान है, वो नहीं हो पाती है। 3 वासनाएं बता दी, लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। शास्त्र वाला व्यक्ति शास्त्र वासना को भी डिस्कार्ड कर रहे हैं। ये तो शास्त्र वाले व्यक्ति हैं, मतलब शास्त्र ही उनका आधार है, शास्त्र पर ही विचार कर रहे हैं, पर शास्त्र वासना बन गई तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो लोक वासना क्या है? कोई भी मेरी निंदा ना करे, सब लोग मेरी बड़ाई करें, कोई मुझे बुरा ना माने। ये जो हर व्यक्ति के अंदर एक बात बैठी हुई है अहंकार के कारण से, ये लोक वासना है। सब लोग मेरी बड़ाई करें, मेरी कोई निंदा ना करे, और मैं ऐसा व्यवहार करूंगा जिससे कि मतलब ऐसा सदा व्यवहार करूंगा, ऐसा जो आग्रह है, इसी का नाम लोक वासना है। जिससे कि मेरी बड़ाई होगी, जिससे मेरा नाम होगा, अच्छे लोगों में मेरी गिनती आएगी, ये लोक वासना है। तो ब्राह्म ज्ञान की प्राप्ति में, माने ज्ञान का मतलब ये होता है शरीर से अलग अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करना। ज्ञान शब्द आए तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि कितनी किताब बांच ली, कितना व्याख्यान दे दिए, कितने यज्ञ करवा दिए, कितने लोगों को समझा दिया, वो ज्ञान नहीं। कितने लोगों को कर्तव्य का बोध करा दिया, वो तो एक कर्म है, वो कर्म के अंतर्गत आता है। ज्ञान का मतलब होता है कि मैं शरीर से अलग अपने चिन्मय स्वरूप को पहचानने लग गया हूं, हमेशा अपने चिन्मय स्वरूप में स्थित हो गया हूं, इसको ज्ञान कहते हैं। तो उस ज्ञान प्राप्ति में ये वासना बहुत ज्यादा रुकावट डालती है। तो इसको हमारे आचार्यों ने मतलब ये समझाया कि भाई विचार करो कि को लोकम आराधयितुम समर्था, कौन इस दुनिया में संसार को खुश कर सकता है। ऐसे अच्छे अच्छे वाक्य अपने मन में डालने पड़ते हैं लोक वासना से बनने के लिए। तो न विद्यते खलु कश्चिद उपाया सर्वलोक परितोष करो, यह सब लोगों को संतुष्ट करने वाला कोई दुनिया में उपाय है ही नहीं। सर्वथा स्वहितम आचरणीयम, सब लोगों को सर्वथा अपने हित का आचरण करना चाहिए। किंग करिष्यति जनो बहुजल्पा, बहुत बातें करने वाले ये लोग हैं, ये क्या हमारे लिए क्या कर देंगे। हमको अच्छा भी बता दिया तो भी क्या हो जाएगा, कौन सा हमारे को। ये सुनने में तो ठीक है, पर हमारे भीतर जो बैठी हुई ना चीजें वो निकलती नहीं। पतनाड़ा वहीं का वहीं गिरता रहता है। जैसे पतनाड़ा होता है ना गांव में, किसी के उसमें पतनाड़ा गिरता है नीचे, खेत ऊपर से छत ऐसी बना दी कि उसके उसमें जाता है पानी दूसरे के घेर में। बोले भाई तेरा पानी हमारे घेर में कूदता रहता है, इसका वो करे। बोले हाँ भाई ठीक कह रहा है, ये तो जा तो रहा है। फिर बोले भाई यहाँ पानी भर जाता है, हमारे पशु जो है ना यहाँ कीचड़ में खड़े रहते हैं। हाँ भाई ठीक कह रहा है, मतलब जो कहे वही, हाँ बात तो ठीक कह रहा है, बात तो ठीक कह रहा है। तो भाई फिर इसको पतनाड़ा को चेंज कर। बोले भाई देखो पंचों की बात सिर माथे, पतनाड़ा तो अभी ये बन गया, अब इसको कैसे हटाऊं, पतनाड़ा तो यही रहेगा। तो हम पड़ेगा। तो ये जो है ना, मतलब संपूर्ण लोगों को संतुष्ट कैसे कर सकते हैं, जो स्वहित में है उसको आचरण करना चाहिए। ये जो बहुजल्प है ना, बहुत बोलने वाले लोग हैं ना, ये क्या कर लेंगे। तो भगवान ने कहा है गीता में, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, जिसको निंदा और स्तुति एक जैसे लगे वो मेरा भक्त है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा स्तुति समस्त जो है एक जैसा रहता है, वो मुझे प्रिय है। तो लोक वासना का त्याग करना चाहिए, ये पहली वासना है, इसको छोड़ने की बात कही। यदि कोई सत्य का अन्वेषक है, आत्मानुसंधान में लगना चाहता है,
तो फिर लोक वासना छोड़ना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है। देखो पहले ही बता देता हूं कि इतना सब मतलब ये इतना मुश्किल कार्य है। इच्छाएं कहीं ना कहीं से आकर के पकड़ लेती है। तो लोक वासना पहला है। दूसरा है शास्त्र वासना। उस शास्त्र वासना के 3 भाग हैं, 3 घटक हैं शास्त्र वासना के। एक है पाठ व्यसन, और एक शास्त्र व्यसन, और एक अनुष्ठान व्यसन। पाठ व्यसन उसको कहते हैं, भरद्वाज मुनि का एक उदाहरण दिया जाता है। भरद्वाज मुनि 100 वर्ष तक पढ़ते रहे। इंद्र ने आकर के उनको कहा कि आप ये सब क्या करते रहे इतनी उम्र? तो बोले मैं वेदों का स्वाध्याय करता रहा। तो आपको एक उम्र मतलब 100 वर्ष और दे दी जाए तो क्या करोगे? बोले यही स्वाध्याय करूंगा। तो 100 वर्ष तक फिर स्वाध्याय करता रहा वेदों का। एक मतलब 100 वर्ष मिल गए। फिर इंद्र पहुंचे कि आपका ये आप जो ये काम कर रहे थे वेदाध्ययन, बोले हाँ मैं तो बड़ा आनंद आया, ऐसे उत्तर दिया। तो बोले अभी तृप्त हो गए या और चाह रहे? बोले हाँ और दे दो। तो एक उम्र और मिल गई, तो उसमें करते रहे वो। इसको आचार्य पाठ व्यसन के अंतर्गत मान रहे हैं। इंद्र ने उनको कहा अरे 3 पर्वत दिखाए और एक एक मुट्ठी ला करके बोले इतना सा 300 साल में पड़ा है, कितना करोगे? ये अनंत काल में भी तुमको नहीं। ये जो एक एक मुट्ठी भर ला करके उसमें से दिखाया, तुमने तो इतना इतना जो है ना, इतना इतना प्राप्त कर किया। 300 साल में ये प्राप्त किया आपने। हाँ इतना पहाड़ है, ये कब करोगे? हाँ, बड़ा हिमालय पहाड़, अनंता वही वेदा, वहीं पर ये उपदेश दिया है कि वेद अनंत है और तुमने तो इतना सब। जिसके जानने से ये सारे वेद जान लिए जाते हैं उसको क्यों नहीं पकड़ते? यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, उसको क्यों नहीं पकड़ते? तो उसके उस पाठ व्यसन से मुक्त करा करके उनको वो राह पर लगाया। माने तैत्तरीय ब्राह्मण में ये कथा मिलती है। तो एक होता है शास्त्र व्यसन, ये तो पाठ व्यसन है। शास्त्र व्यसन क्या होता है? एक उसमें एक कावशे गीता है। कावशे गीता के अनुसार एक दुर्वासा नाम के एक ऋषि होते हैं। दुर्वासा नाम के जो ऋषि थे, अनेकों पुस्तकों का भार साथ लेकर के महादेव जी को नमस्कार करने के लिए निकल पड़े। महादेव जी को प्रणाम करूंगा, बहुत सारा वो मतलब पुस्तकों का भार लेकर के चले दुर्वासा नाम के ऋषि। तो उस सभा में नारद मुनि पहले बैठे थे। उन्होंने उनके शास्त्र व्यसन की निंदा की। वो जो दुर्वासा नाम के ऋषि बहुत सारा पुस्तकों का भार लेकर के चल रहे थे, महादेव को प्रणाम करूंगा, तो उन्होंने उसकी, नारद मुनि पहले सभा में बैठे थे, उनकी निंदा की कि भाई कुछ नहीं होना है, तुम कितना ही महादेव जी को इन ग्रंथों से प्रणाम से काम नहीं चलेगा, तुम अपने से प्रणाम करो, इन ग्रंथ क्या करेंगे तुम्हारे लिए, ये शास्त्र व्यसन है तुम्हारा। तो उन्होंने सारी पुस्तकें मतलब उनके कहने से समुद्र में फेंक दी और फिर वो जो है ना ज्ञान प्राप्त होकर के मुक्त हो गए। तो ये शास्त्र व्यसन के कारण वो ज्ञान से वंचित रह रहे थे, शास्त्र में लगे हुए थे और ज्ञान से वंचित होते चले जा रहे थे। शास्त्रों का पाठ करना, मेरे को ये पुस्तक पढ़नी है, मेरे को वो दर्शन पढ़ना है, मेरे को वो करना है, ऐसे खूब सुना हमने। ये इससे पढ़ने से फिर ज्ञान नहीं होगा? नहीं होगा और होगा भी ऐसा, दोनों ही बातें, मतलब एक तरफा निर्णय नहीं दिया जा सकता है। एक तरफा निर्णय नहीं दिया जा सकता है। शास्त्र जिस बात के संकेत कर रहा है उस तरफ ध्यान देने से शास्त्र उपयोगी होगा। शास्त्रों को शास्त्रों के लिए पढ़ने से शास्त्र कुछ नहीं, वो एक व्यसन बन जाएगा। और शास्त्र व्यसन जो है, शास्त्र वासना जो है, उसमें आत्म ज्ञान में बाधक बन जाएगी। और अनुष्ठान व्यसन क्या होता है? एक अनुष्ठान व्यसन होता है, विष्णु पुराण में कहा है कि निदाग जो थे, निदाग नाम के एक ऋषि थे, अनुष्ठान व्यसनी थे वो, निदाग नाम के ऋषि। और वो क्या हुआ
योग वासिष्ठ में कहा है कि ये जो थे अनुष्ठान व्यसनी थे निदाग, और दासुर जो थे वो भी अनुष्ठान व्यसनी थे योग वासिष्ठ के अनुसार। विष्णु पुराण के अनुसार तो निदाग जो थे वो अनुष्ठान व्यसनी थे। और जैसे अनुष्ठान व्यसन तो वही है, कोई भी अनुष्ठान करते जा रहे हैं, हैं? मेरे को गोवर्धन की परिक्रमा करनी है, 108 जो है पत्थर उठा करके ऐसे वहां रखते हैं, 108 बार उठेंगे, 9 किलोमीटर 11 किलोमीटर ना 11 किलोमीटर की वो कर दी, वही हमारे साथी ने, हैं? एक मित्र ने 11 किलोमीटर जो है पेट पलनिया चले हो, पेट पलनिया एक बार नहीं, हाँ हाँ 108 पत्थर उठा करके। हाँ हाँ, नहीं तो क्या इनको भी अनुष्ठान कहेंगे? और क्या है, सारे अनुष्ठान ही है, पेट पलनिया चलना और वहां से वो लाना। हम तो ये देखो ये अनुष्ठान समझ रहे थे। नहीं, वो वहां से गंगोत्री से पानी लाना, शिव जी के चढ़ाना, ये भी अनुष्ठान है, सारे अनुष्ठान है। तो वो जो थे योग वासिष्ठ, ये कोई शास्त्र अनुष्ठान होते हैं, कोई कर्म अनुष्ठान होते हैं, कोई कुछ अनुष्ठान होता है, अलग अलग अनुष्ठान की श्रेणियां हैं। नहीं तो क्या ये इनको बुद्धिपूर्वक कहेंगे? नहीं नहीं हो तो मैं बता ही रहा हूं कि अनुष्ठान व्यसन जो है बाधक बनता है आत्मज्ञान में। हाँ। तो ठीक है, उससे यश मिलता है, उनका नाम होता है, ये तो ठीक ही अच्छा है, किसी का नाम होता है, उसका वो होता है, नाम आदि तो होता ही है ना, नाम नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है? मेरे बाद में बंद हो गया, आप तो वो योग वासिष्ठ में दासुर अनुष्ठान वैसे थे। रिभु के द्वारा बार बार आत्मज्ञान का बोध कराने से, करने पर भी कर्म में जो उसकी जड़ श्रद्धा थी ना, कर्म के प्रति जो उसकी जड़ श्रद्धा थी, बिल्कुल घनीभूत श्रद्धा थी ना, वो उसने छोड़ा नहीं। तो दासुर को अत्यंत जड़ श्रद्धा के कारण यज्ञ जो था, यज्ञ के अनुकूल शुद्ध भूमि सारी भूमि पर नहीं मिली। तो ऐसे अनुष्ठान व्यसन, मतलब कोई यज्ञ में लगा हुआ है, कोई किसी अनुष्ठान में लगा है, कोई किसी अनुष्ठान में लगा है, कोई मतलब दौड़ करके जा रहा है, कोई कुछ, ये सारे मतलब कर्म से संबंध है अनुष्ठान का। कोई शारीरिक कर्म कर रहे हैं, कोई वाचे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 1 लाख मुझे मंत्र रोजाना जपने हैं, कोई राम 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 20 कापी लिख दी तो 20 और लिखूं, ये सब अनुष्ठान व्यसन। तो अनुष्ठान व्यसन जो है ना, वो आत्मज्ञान में बाधक है। और एक है देह वासना भी इसमें बाधक है। देहात्म भाव, गुणाधान और दोषापनयन, 3 चीजें होती हैं, उसके भी 3 घटक होते हैं। देहाभिमान माने अपनी आत्मा, अपने शरीर को भी अपना आत्मा समझना, ये एक है। मतलब देहाभिमान, जैसे कि कोई अपने देह को ही अपना स्वरूप समझ लेता है। छांदोग्य उपनिषद में जैसे विरोचन को प्रजापति ने उपदेश दिया कि ये देहात्म भाव के कारण सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, देह को ही आत्मा समझ लिया तो आत्मा। और गुणाधान होता है, वो 2 प्रकार का, एक लौकिक एक शास्त्रीय, मतलब शरीर को सजाना, अपने को अच्छा बनाना, व्यायाम भोजन आदि से पुष्ट करना, ये लौकिक है। और शास्त्रीय, जैसे कि कोई शास्त्र कहते गंगा स्नान करना, कोई आचमन करना, कोई कुछ करना, इससे जो है तुम्हारा शरीर अच्छा होगा, निरोग होगा, तुम्हारे शरीर पर तेज आएगा, तेज बढ़ेगा। तो इससे जो है ये गुणाधान और दोषापनयन, ये भी एक घटक है, लौकिक और शास्त्रीय। वैद्य शास्त्र के अनुसार औषध के सेवन से मुख प्रक्षालन आदि से दोष दूर होते हैं, ऐसा सोचते हैं। और शास्त्रीय जो है भैया, आचमन आदि से हमारे दोष दूर होते हैं, शौच आदि से, आचमन आदि से दोष दूर होते हैं। तो इन 3 वासनाओं को यदि हम अपने भीतर से इसकी वासना को समाप्त कर देते हैं ना, लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। देह वासना का मतलब क्या हुआ, देह में आत्मभाव एक, और देह को सजाना और देह के दोषों को दूर करना, चाहे वो शास्त्र के अनुसार अनुमोदित हो, चाहे वो लौकिक हो। तो देह वासना, देह में जो हमारी बुद्धि होती है ना,
तो इन 3 वासनाओं को यदि हम हटाएंगे तो हमारे मन बुद्धि का परिष्कार होगा और धीरे धीरे हम उस स्थिति में चले जाएंगे जहां हमारी मन बुद्धि के परिवर्तन के लिए अवकाश नहीं बचेगा। मन बुद्धि जब परिपक्व अवस्था में, अंतिम बात कहकर समाप्त कर रहा हूं, मन बुद्धि जब अत्यंत पवित्र हो जाते हैं तो वो फिर नीचे वापस नहीं आते हैं, बिगड़ते नहीं है वो, और बस अपने कारण में लीन हो जाते हैं और हम आत्मा में रह जाते हैं। मरने के बाद हम तो आत्मा में आत्मस्वरूप में हैं, आत्मस्वरूप में रहते हैं, और वो जो पवित्र हुआ जो मन और बुद्धि है वो अपने कारण में लीन हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग रास्ता हो जाता है दोनों का। और कभी भी फिर वो मन बुद्धि जो हम इधर आ जाते हैं ना, नीचे आ जाते हैं, वो नीचे नहीं आते हैं। जब तक जीते हैं तब तक हमारी मन बुद्धि कभी भी नीचे। क्या फिर अगले पुनर्जन्म में जब भी होगा मन बुद्धि वही मिलेंगे, दूसरे मिलेंगे? वो तो आप कह रहे हो तो आपका हो जाएगा, हम तो कहते हैं नहीं होगा जन्म। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं ये जन्म तो होगा, ये निश्चित है। नहीं, वो तो आप कह रहे हो ना, सारे दार्शनिक नहीं कहते इसको। नहीं, ये पुनरावर्तित, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो तो आप व्याख्या कर रहे हैं ना। नहीं कह रहा हूँ, शांत का अनंत फल कैसे मिल जाएगा? किसका कर्म का फल है ही नहीं मुक्ति। नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जब भी कर्म का मन बुद्धि वही मिलेगी। ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने ये वाक्य सुन नहीं रखे हैं, पहली बार मेरे को सुना रहे। ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आज से पहले कभी भी मैंने विचार ही नहीं किया। मैं तो मेरी बुद्धि हर सारी घूमो पुराना और नया हो जाए। तो जो है ना, सारे दार्शनिकों का एक मत नहीं है। महर्षि दयानंद पहले व्याख्याकार हैं जो पहली बार उन्होंने घोषणा की कि मुक्ति के बाद भी पुनरावृत्ति होती है। पर ऐसे भी दार्शनिक और विचारक हैं जो ये कहते हैं कि मुक्ति एक बार हो गई, शुद्ध हो गए ना हमारा मन और बुद्धि, फिर वापस नीचे नहीं आते, नीचे नहीं आएंगे। तो ठीक है, तो मन बुद्धि जब तक नीचे नहीं आएंगे, उसमें कुछ इच्छा पैदा नहीं होगी, वासना नहीं होगी, तो फिर कैसे जन्म होगा? उसकी जो बकाया करते तो लंबा विषय करती है। हाँ जी, एक छोटी और एक बात, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः किसका, कहीं का है, इसका एड्रेस? एड्रेस क्या करना, ये तो आप ये अपनी भाषा में भी बोल सकते हो। ये सब सुखी रहे, सब आनंदित रहे, सब प्रेम में रहे। अच्छा, मैं चोर हूँ तो मैं आपकी बात कहने से आनंद कैसे जाऊँ? काम चोरी कर रहा हूँ, जड़ जाऊंगा? नहीं, उसकी बात नहीं है, आपका मन शुद्ध होगा। अच्छा, उसका नहीं, मेरा, मुझे तो आप अपने भले के लिए कह रहे हो कि सब सुखी रहे, सब आनंदित रहे, सब प्रसन्न रहे। क्या मैं झूठ नहीं बोल रहा? नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं, सब सुखी कैसे रह जाएंगे? नहीं, वो उसके कर्म के अनुसार, मतलब उस भगवान ऐसी बुद्धि दो कि वो अपने कर्मों को बदले, समझे। ये तो ठीक है, सुखी रहे, ये कैसे? ये तो कल मैं झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं है, बहुत अच्छी प्रार्थना है, झूठ नहीं है। आप भाव बना करके देखिए, यदि आप ऐसा सोचोगे तो आप बाधक, आपका मन शुद्ध नहीं हो पाएगा, आप इस दुनिया में ही रहेंगे और जो सामान्य स्थिति है उसमें जिएंगे जैसे दुनिया जी रही है। आप मुक्त होना चाहते हैं ना, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ये भावना बनानी पड़ेगी, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें। ये तो आपका भाव है, आप थोड़ी बोलने से थोड़ी वो सुखी हो जाएगा, आप तो अपने भाव को शुद्ध कर रहे हैं। आपके बोलने से वो कहाँ सुखी हो जाएगा? आपके बोलने से आप ही सुखी नहीं हो सकते। कि मैं सुखी रहूं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। मैं सुखी रहूं भगवान, ठीक है। आप तो अपना बात तो सबसे ज्यादा कह रहे हो ना, फिर कहाँ रहते हो? ठीक है। तो किसी के कहने से कौन सुखी रहेगा? आपका मन शुद्ध होगा, भावना से मन शुद्ध होता है, ठीक है? तो भावना करो, मन शुद्ध होगा इससे, और कर्मों से तो अपना आप, और ये भी एक कर्म है हम सब के लिए। हमारे तरंगे जो है जाएंगी ना, अच्छी तरंगे, शुभ तरंगे जाएंगी। एक तो चंचलता भरी तरंगे जाएं, ईर्ष्या की तरंगे जाएं, एक सद्भाव की तरंगे जाएं, सत्संग की तरंगे जाएं। तो यदि वो रिसेप्टिव होगा, ग्रहणशील होगा, वो स्विच ऑन होगा उस फ्रीक्वेंसी पर, तो जरूर लाभ होगा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। ओम गुरु जी।
आचार्य जी श्री गुरुभ्यो नमः अनुगृहीताय स्वाहा। जी ओम भगवान प्रणाम। ओम ओम गुरु जी, हाँ जी